Hello learners, let us learn how to improve the sentences which come every year in the NDA examination. Here are few questions. A part of sentence is underlined and 4 options given below. We have to choose most appropriate or suitable option and improve the sentence. Now, I am going to start from first question. He found a wooden broken chair in the room. He found a wooden broken chair in the room. Here are 4 options. First, wooden broken chair. Second, broken wooden chair. Third, broken and wooden chair. And the last one, no improvement. आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस में जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, इसमें ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें सबसे सुटेबल और करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है. तो यहाँ पहले देखते हैं, ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर. ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि ये पोर्शन इतना सुटेबल नहीं है, जिसमें हमें 4 ऑप्शन में से जो एक मोस्ट सुटेबल या हमें सबसे ज्यादा फिट बैठने वाला एक सेंटेंस या ऑप्शन मिलने वाला है. तो वुडन ब्रोकन चेयर, सेम हियर. ब्रोकन वुडन चेयर, ये आपका सेकंड ऑप्शन है. ब्रोकन एंड वुडन चेयर, ये थर्ड ऑप्शन है. नो इम्प्रूवमेंट. अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप डी ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं. तो यहां पर आपका देखिए, वुडन ब्रोकन चेयर, ये आपका सबसे जो सुटेबल आपको जो इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन, वो है आपका ब्रोकन वुडन चेयर. ठीक है, अब इसमें देखिए, पहले वर्ब, यहां पर पहले इन्होंने वुडन ब्रोकन या एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पर वर्ब दे दिया, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर. तो इसके लिए हमें पहले आपका वर्ब ढूंढना है, उसके बाद में एडजेक्टिव आ जाता है. तो टूटी हुई ब्रोकन वुडन चेयर, इट इज करेक्ट. तो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका सबसे सुटेबल आंसर है. इसलिए इसको हम रॉन्ग करते हैं और इसकी जगह इसको हम फिट करके हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, आपको इसी तरह से अंडरलाइन किए हुए सेंटेंसेस मिलेंगे. 4 ऑप्शन होंगे, जो सबसे ज्यादा फिट बैठने वाला ऑप्शन है उसको आप उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट. अब यहाँ ऑप्शन है, देयर इज नो मोर सीट, देयर इज नो मोर स्पेस, देयर इज नो अकोमोडेशन, और फोर्थ है नो इम्प्रूवमेंट. तो आप इसमें से कौन सा सही देखते हैं? देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट. तो यहां पर आपको सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है? देयर इज नो मोर स्पेस, और इसकी जगह पे आप इसका यूज करेंगे. तो देयर इज नो मोर स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट. तो ये आपका सही बैठता है, और सॉरी, इसके अकॉर्डिंग आपका ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि इसमें भी आपको जो मीनिंगफुल जो सेंटेंस बन रहा है वो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है. अब आप थर्ड देखिए, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो. फर्स्ट ऑप्शन टू क्लोज, सेकेंड इन क्लोजिंग, फॉर क्लोजिंग, नो इम्प्रूवमेंट. इसमें भी वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप विंडो या खिड़की बंद कर देंगे? तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो टू क्लोज
इनक्लोजिंग, टू क्लोज, क्लोजिंग की जगह टू क्लोज हो सकता है, या इनक्लोजिंग हो सकता है, या फॉर क्लोजिंग हो सकता है, या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए, वुड यू माइंड क्लोजिंग द सेंटेंस, ये जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज करते ही करते हैं। और आपका क्लोजिंग द सेंटेंस, तो इसमें आपको कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सुटेबल और एक डिसेंट सेंटेंस है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? नो इम्प्रूवमेंट का। यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। ये यहाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही इज नोइंग द सीक्रेट। ही इज नोइंग द सीक्रेट, फर्स्ट ऑप्शन नोज, हैज बीन नोइंग, वाज नोइंग, नो इम्प्रूवमेंट। अब आप देखिए, हैज बीन नोइंग, यहां पर लगता है आपको कि सही होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हैज बीन का यूज अगर है यहाँ पर तो आपका कोई पीरियड और टाइम होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स ये सही नहीं है। वाज क्लोजिंग, वाज नोइंग, ये भी यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। और नो इम्प्रूवमेंट में आपका ही नोज द सीक्रेट। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो ये वाला है, और इसकी जगह पर आप इसको रिप्लेस कर देंगे। आपको बताना है, केवल टिक करना है कि ये सही है या बी, आपको रिप्लेस भी नहीं करना है, केवल आपको ऑप्शन में टिक करना है कि इसका ए है और इसका बी है। एंड द लास्ट वन, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट। मीटिंग को अगले फ्राइडे के लिए पुट ऑफ कर दिया गया है, या पोस्टपोन कर दिया गया है, या स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो पुट ऑन ये बिल्कुल गलत है। पुट आउट बाहर कर दिया गया, ऐसा भी नहीं है। पुट फॉर भी नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट ये भी नहीं है। तो इसमें आपका जो सबसे सही ऑप्शन बैठता है वो नो इम्प्रूवमेंट वाला ही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी सुटेबल नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर पुट ऑन भी नहीं सही बैठता, पुट ऑफ भी नहीं, क्योंकि स्थगित कर दी गई है। तो ये पुट ऑफ बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो ये आपका यहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा। अब आपको ये मैंने 5 सेंटेंस दिए थे, और 5 में मैंने आपको बता दिया कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। मीनिंगफुल सेंटेंस आपका इसके अकॉर्डिंग बन जाता है। यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन जाता है, तो ही के साथ में एस का यूज हो गया। ही वाज नोइंग द सीक्रेट, ये भी नहीं हो सकता था, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। और इसमें आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिसके एक पार्ट को अंडरलाइन किया होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको केवल उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है, उसका ही आंसर आपको अपने उसमें आंसर बुक में मेंशन करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, और जो बच्चे मुझे पहले से देख रहे हैं वो लाइक करें। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मैं अगला पार्ट भी आपको एनडीए के 2 पार्ट जो एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड एक पार्ट मैं पहले दे चुकी हूँ, स्पॉटिंग एरर वाला, और दूसरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये वाला पार्ट है। मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगी, तो आप लोग उसका वेट करिए और होल हार्टेडली उसको लर्न करिए, देखिए और समझिए। थैंक यू।